अप्लाई करना है, या फिर आपका जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं, आपका विश है कि आप वहाँ पे एडमिशन लें। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो है वो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फॉर एग्ज़ाम्पल करना है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड करना है? प्रोग्राम का नेम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना होगा इसके लिए, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल BA ऑनर्स पर्सियन में आपको करना है, तो आप यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद ये ऐड हो गया है, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, ये आ गया आपका, देखिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाले में करना है, ठीक है, इस पर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसमें से BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में करना है, तो ऐड कर लीजिए। तो एक और ऐड हो गई है। ऐसे करके आप बहुत सारी ऐड कर सकते हैं, जो उनसे आपकी जिवाजी यूनिवर्सिटी में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको करना है, क्या करना है, BC आपको करना है, तो आप ऐड कर लीजिए। और ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से आपको चेक करना है। सिक्किम यूनिवर्सिटी में अगर आपको करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टिफिकेट कोर्स इन चाइनीज़ आपको करनी है, ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आप जितने भी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो इम्पोर्टेंट है सबसे, इसमें आपको फॉर एग्ज़ाम्पल BWOC वेब डिज़ाइनिंग करनी है, ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाले में B फार्मेसी करनी है, ऐड कर लीजिए। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए और रिमूव भी कर सकते हैं बाद में। आपको यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू में क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही तो आपको क्या करना है, हाँ मैं आपको क्या एक क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ये आपको ये दिख रहा होगा, ये हेडर टाइप का। इसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको थोड़ा वेट करना है। आपको कौन सी यूनिवर्सिटी का चेक करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को DU का करना है। DU पे क्लिक करते ही DU सर्च करना है आपको। यहाँ पर DU करके नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखना होगा। ये आ गया, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आपको जोन सा भी आपका टारगेटेड यूनिवर्सिटी है उसको आपको चेक करना है, तो आप चेक कर लीजिए। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का चेक करा है। आपको यहाँ पे आते ही जो है आप ये आ गए हैं, तो आपको ये देखिए आप चेक कर सकते हैं कि किस चीज़ की मतलब यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपको यहाँ से इजीली फाइंड आउट आप कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिए, जैसे BA ऑनर्स है तो उसमें बैचलर, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है, डिग्री, प्रोग्राम, कोर्स ऑफर, डोमेन, जर्नल, ऑप्शनल लैंग्वेज, मैप टू द प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, रिमार्क। फॉर एग्जांपल BA ऑनर्स में प्रोग्राम है, कोर्स ऑफर क्या कर रहा है, BA ऑनर्स जर्नलिज्म कर रहा है। ठीक है, डोमेन, जर्नल, ऑप्शनल लैंग्वेज, मैप टू द प्रोग्राम का रहेगा इंग्लिश प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 1 से और सेक्शन 3 से। ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, रिमार्क। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से हट जाती हूँ, ठीक है, बैक जाऊँगी मैं। ठीक है, तो ये आपका ये चीज़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये क्या आ रहा है आपका, एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है स्क्रॉल करना है, आप चेक कर लीजिए आपने जो भी आपने करा होगा। प्रीवियस सेक्शन में है, प्रीवियस सेक्शन में अपडेट करना है, प्रोग्राम फॉर्म को अपडेट कर लीजिए। अगर आपको अपडेट नहीं करना है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में आपको क्लिक करना है। यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं, आप देख रहे होंगे, है ना। आगे जाना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में जाना है। उस पर जाते ही आपको जो है ये होगा, देखिए ये आ गया आपका एक और न्यू पेज ओपन हो गया है। ये आ गया, देखिए सिलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर फर्स्ट स्लॉट। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट आपका आ गया है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले तो आप ऊपर वाले रीड कर लीजिए जो ये चीज़ लिखी है, इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर कॉमन बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन। या इम्पॉर्टेंट नोट, एक बार नोट है तो आपको रीड करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला जो लैंग्वेज दे रही हूँ फर्स्ट A के अंदर, वो मेरा है इंग्लिश। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज मेरी हो गई इंग्लिश। तो यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेरा रहेगा, सब्जेक्ट 1 रहेगा मेरा अकाउंटेंसी। तो मैं अकाउंटेंसी पे कर लेती हूँ क्लिक। सब्जेक्ट 2 मेरा रहेगा इकोनॉमिक्स, आप अपने हिसाब से भरिएगा। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें पहले बताती हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे फिल करके दिखा रही हूँ वो मैं अपने अकॉर्डिंगली कर रही हूँ। यहाँ पे इकोनॉमिक्स ये रहा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है,
तभी लिख रहा है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी येस ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप जनरल टेस्ट नहीं देते तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास जो ऑप्शंस है वो बहुत मिनिमम रह जाते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के, और आप अच्छी यूनिवर्सिटी में तब एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो आपको येस कर लेना है जनरल टेस्ट पे। उसके बाद आपको स्लॉट 2 के अंदर एडिशनल लैंग्वेज के अंदर स्पेनिश लेनी है, जो कि आपकी सेकंड लैंग्वेज होगी। तो मैं स्पेनिश देख लूँ कहाँ पर है, मतलब लेनी नहीं है, आपको अपने हिसाब से लेनी है। मैं स्पेनिश सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तब आपको लेट्स से डोमेन देना है या नहीं देना, तो ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं देना है तो नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था ऑप्शंस बहुत कम रहते हैं, लेकिन वो आपकी अपनी वो है, मतलब आपका अपना अपनी मर्जी है, आपको देना है एज सर्विस, नहीं देना है एज सर्विस, ठीक है। उसके लिए कुछ वो नहीं है। यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है इस वाले ऑप्शन पे, या फिर जो भी है आपके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। मैं नॉट एप्लीकेबल कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट 3 के अंदर, तो मैंने यहाँ बिज़नेस में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, आप अपने हिसाब से करिएगा। बिज़नेस कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है 4th पे मैं नॉट एप्लीकेबल कर देती हूँ, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मैं 5th में भी नॉट एप्लीकेबल कर देती हूँ, और 6th में तो ऑलरेडी हो रखा है। तब यहाँ पे एक बार रीड करके आई हेयर बी डिक्लेयर दैट, ये पूरा रीड करके बैक पे जान दो, बैक नहीं तो सेव कर लीजिए। तब सेव करते ही आपको जो है स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते ही आपको चेक कर लेना है एक बार सारी चीज़ें। उसके बाद ये एक बार फिर से रीड करिए, इसके बाद ये भी एक बार देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको प्रीवियस सेक्शन पे आना है प्रीवियस सेक्शन, अदरवाइज अपडेट टेक्स्ट पेपर सब्जेक्ट या फॉर्म, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करते ही आपको स्क्रॉल करना है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको यहाँ पे जो है, मैं फॉर एग्जांपल इंग्लिश ले लेती हूँ, आप हिंदी करना है, जो सा भी देना है आपको उस पर आप क्लिक कर लीजिए। आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है, या आपको सारी चीज़ें देना कंपलसरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली दे देती हूँ, ठीक है। दिल्ली में न्यू दिल्ली, एक सेकेंड ना, ये क्लिक करना है। इसमें सेकंड यूपी में दे देती हूँ, सेकंड भी दिल्ली दे देती हूँ, और अच्छा ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो ये नहीं होगा। अच्छा प्रेफरेंस सेकंड मेरे को चेंज करनी पड़ेगी, यूपी, और यहाँ पे गाज़ियाबाद में दे देती हूँ। यहाँ पे हरियाणा में मैंने दे दी, हरियाणा में फरीदाबाद दे दी। यहाँ उत्तर प्रदेश में ही मैंने यहाँ मेरठ नहीं, नोएडा सही रहेगा मेरे, है ना। तो यहाँ पे बैक जाना है, बैक चल जाओ, नहीं सेव चल जाओ। आपको अपने हिसाब से देनी है, प्रेफरेंस 1 नहीं दिया है इसलिए सेव नहीं हो रहा है। दिल्ली दे देनी है, दिल्ली में दिल्ली न्यू दिल्ली, ठीक है। सेव कर लेना है, अपने हिसाब से आप प्रेफरेंस देनी है, आपके घर से क्या पास पड़ता है, ठीक है। एक बार ही चेक कर लीजिए। प्रीवियस सेक्शन में आना, प्रीवियस सेक्शन अपडेट एग्जामिनेशन सेंटर फॉर्म करना है, वहाँ पे क्लिक करिए। प्रोसीड करना है मेरे को, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन जाएगा। अब यहाँ पे अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट, तो ये देखिए क्या दे रहा है, कैंडिडेट फोटोग्राफ विथ 80% फेस विदाउट मास्क, मतलब आपका मास्क इसमें कंपलसरी है, ठीक है। फॉर्मेट होना चाहिए jpg.jpg, एक्सेप्टेड फॉर्मेट jpeg, ठीक है। सिलेक्ट करना है फाइल को, आपको सिलेक्ट कर लेते हैं हम, आप देख लीजिएगा। फ़ोटोग्राफ आपको लेनी है, जेपीजी फॉर्मेट की होनी चाहिए, सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट की होनी चाहिए। डिलीट करना है, डिलीट कर लीजिए, दूसरे डालना है, दूसरा डाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है। प्रोसीड टू प्रीवियस सेक्शन पर क्लिक करना है। तो आपको अपने हिसाब से देख लीजिएगा एक बार, जेपीजी फॉर्मेट होना इज़ इम्पॉर्टेंट। एडमिशन स्टेटस नॉट सबमिटेड बता रहा है, CUET 2022, ये आपकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको दे रहा है ये, एक बार रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद एक बार चेकआउट कर लीजिए सारी चीज़ें कि सब चीज़ सही है नहीं है। अदरवाइज एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर ऐसे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। यहाँ पे ये दे रहा है, एक बार आप व्यू कर लीजिए कि दिख कैसे रही है। आपने व्यू कर लिया, एक बार दोनों को एक बार व्यू कर लीजिए तो बेस्ट रहेगा। आगे चलिए। उसके बाद दे रहा है ऑप्टेड फॉर एग्जाम सेंटर आउटसाइड इंडिया, नो, ठीक है। 650 टोटल अमाउंट आपका आएगा 1300 रुपीज़। यहाँ पे आपको सब चीज़ टिक कर लेना है। माय फादर एक बार चेक कर लीजिए, सब चीज़ चेक करना है आपको, डबल चेक करना है बल्कि, ठीक है। बिकॉज आप पेमेंट करेंगे तो आपका रिफ़ंड पता नहीं आएगा नहीं आएगा, उसका मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप सब चीज़ चेक करके ही भरिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। अपडेट करना है एप्लीकेशन फॉर्म, अदरवाइज़ प्रोसीड टू पेमेंट पे जाइए।
क्या ले दे रहा है, इसके ये फाइनल सबमिट है, इसके बाद आपका कोई भी चेंज नहीं होगा तो आप ओके कर लीजिए, नहीं तो अगर आपको वो करना है तो कैंसिल करके चेक कर लीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए एक बार मेल आईडी। अगर आपकी यही है तो ठीक है, तो आप इसे दोबारा फिल कर लीजिए यहाँ पे, अदरवाइज़ आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल देना है, ये कैप्स लॉक ऑन हो रहा है तो यहाँ पे वेरीफाई करना है, वेरीफाई पे क्लिक करिए। आई थिंक वेरिफिकेशन कोड, ये वेरिफिकेशन कोड वाला मेरे को समझ में नहीं आई चीज़, एक सेकंड मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये वेरिफिकेशन कोड आपकी मेल आईडी पे आएगा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मेल आईडी पे, एक सेकंड, हाँ मेरे को चेक करना पड़ेगा मेल आईडी पे कहाँ पे आया है। ये आपकी मेल आईडी उसी मेल आईडी पे आएगा जिस मेल आईडी से आपने अभी ये ओपन करा है, ठीक है, मतलब ये क्या कहते हैं, जिस मेल आईडी को आपने डाला था उसी मेल आईडी पे आएगा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। अभी तो मेरे मेल आईडी पे कुछ आया नहीं है, अब आ गया, हाँ तो आ गया होगा आपकी मेल आईडी पे भी, एक बार चेक करिएगा। तो आपका वेरिफिकेशन कोड मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, मेरे को दिख गया है, आप भी डाल दीजिएगा। ये वेरीफाई कर रहा है कि आप ही हो ना ये, एक सेकंड, हाँ आई थिंक न्यूमेरिक चल नहीं रहा, 6571। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद ये मैंने वेरिफिकेशन कोड डाल दिया जो आपकी मेल आईडी पे आएगा, जो भी आपने यहाँ पे डाली थी। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल के वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको चेक करने के बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये चेक करना है दोबारा से। उसके बाद चेक करने के बाद या तो आप बैक टू डैशबोर्ड चल जाइए, अपडेट पर्सनल फॉर्म पे जाइए, या प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे चल जाइए। तो मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे जाके इसको फिर से चेक करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। उसके बाद इसको रीड करके एक बार चेक करके प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। उसके बाद इसको भी एक बार चेक करना है। फिर से ये सारी चीज़ें आ रही है क्योंकि आप वेरीफाई करा है ना आपने मेल आईडी को। उसके बाद ये एक और न्यू पेज ओपन हुआ है। न्यू पेज ओपन होने के बाद फिर से प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद इन सबको फिर से टिक करना पड़ेगा आपको। मैं कर लेती हूँ फिर से टिक। ये क्यों आ रहा है फिर से मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपने मेल जो है वेरीफाई करी है, उसमें वेरिफिकेशन कोड आया था, इसीलिए दोबारा से आ रहा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि दोबारा से क्यों हमें फिल करना पड़ रहा है, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट पे करना है, ये आपको बोल रहा है। इसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओके कर देना है, नहीं तो आप कैंसिल करके फिर से वो कर सकते हैं। उसके बाद ये चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको कहाँ से पेमेंट करनी है, आपको फॉर एग्जाम्पल SBI से करनी है, कैनरा से करनी है, ICICI बैंक से करनी है, पेटीएम से करनी है। पेटीएम पे क्लिक करके मैं एक बार देखती हूँ, पे नाउ पे करिए, ये एक बार चेक कर लीजिए, यही है ना सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू गाइस।